अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी कर रहे हैं आप वीडियो, और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग सीख रहे हैं। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आप लोग सीखें और अपना काम स्टार्ट करें, जल्द 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 स्टार्ट करें। लेकिन आपको मैं जो जिस तरह सारी पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया कि आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखें ताकि आपको इसकी रिक्वायरमेंट पता लग सके कि हमें इस काम को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको फाइवर के बारे में बताया कि फाइवर एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। मैं उस पर खुद काम कर रहा हूँ और मैं आपको इसकी जो है ना वो श्योरिटी देता हूँ कि एक बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और आप लोगों को भी फाइवर पे काम करना चाहिए। फाइवर एक आपकी फ्रीलांसिंग में ना इनिशली जो है वो है सीढ़ी का पहला एक वो है कदम है जिस पे आपने कदम रखना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि फ्रीलांसिंग आपको कितनी आगे ले जा सकती है। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं ज़्यादातर मैंने बहुत से दोस्तों को देखा फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इस पे हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। होता क्या है कि आपने किसी आपकी रिक्वायरमेंट आई फेसबुक पे, किसी ने आपको कहा कि जी मुझे ये साइट चाहिए, मुझे आप लिंक लगवा के दे दें, आर्टिकल पोस्ट करवा दें। आप उसका आर्टिकल पोस्ट करवा देते हैं। वो क्या करता है, जैसे आपका आपसे लिंक लेता है, लिंक लेके वो गायब हो जाता है, नंबर ऑफ कर देता है, आपको ब्लॉक कर देता है। आल्दो कि उसके वो किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि आप उसे एडमिन से रिमूव करवा देंगे। लेकिन आपके लिए इशू ये हो जाएगा कि जब आप वो एडमिन को कहेंगे कि जी वो क्लाइंट तो पे नहीं कर रहा और मैं आपको पे नहीं कर सकता, तो आप उसे रिमूव कर दें, तो एडमिन के साथ जो आपकी ट्रस्ट बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। एडमिन नेक्स्ट टाइम आपकी पोस्ट लेने से पहले आपको कहेगा कि मुझे आप एडवांस दे दें, अदरवाइज़ मैं आपकी पोस्ट नहीं करता। तो ये मैंने खुद देखा, काफ़ी सारे लोगों को ये इश्यूज़ जो है ना वो दरपेश हैं कि फेसबुक पे, लिंक्डइन पे इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि गेस्ट पोस्टिंग सीख कर आपने फाइवर पे जो है ना काम स्टार्ट करना है। जब आप फाइवर पे स्टार्ट करेंगे तो फाइवर आपको आगे लेके जाएगा। फाइवर के साथ फिर अपवर्क है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पीपल पर और है, इट्सी है, आई कॉपीफाई है, जो कि गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं। ज़्यादातर है ही गेस्ट पोस्टिंग के बारे में। तो आपने उसके बारे में बाद में सोचना है, एक ही साथ छलांग नहीं मारनी कि मैं सारे प्लेटफॉर्म पे चला जाऊं। आपने पहले कोशिश करनी है कि मैं पहले आके अब फाइवर पे काम करूं। फाइवर बहुत आसान प्लेटफॉर्म है, फाइवर को समझना भी आसान है, फाइवर की जो तरीकाकार है, किस तरह आप उसके ऊपर रैंक्ड हो सकते हैं, ये बहुत आसान है। बस सिर्फ थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आप इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। बस आप जब मेहनत करेंगे तो देखें, मेहनत किसी भी चीज़ के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। जब आप थोड़ी सी इसके बारे में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ भी आ जाएगा। मैं आपकी पूरी इसमें हेल्प करूँगा, पूरी सपोर्ट करूँगा कि आपने फाइवर पे अकाउंट किस तरह बनाना है, आपने फाइवर पे रैंक किस तरह, गिग किस तरह जो है ना वो बनानी है, आपने कीवर्ड किस तरह रिसर्च करने हैं कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो हैं कंपटीशन में चल रहे हैं, तो आपने उन पे नहीं बनानी, आपने लो कंपटीशन पे जाना है। फिर आपकी गिग को रैंक कैसे करवाना है, जब रैंक्ड होती है तो फिर ऑर्डर कैसे लेना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में बताऊंगा और आपकी फुल सपोर्ट भी करूंगा। आपने बिल्कुल जो है ना वो परेशान नहीं होना कि आपको बस वीडियोस देख के कुछ पता नहीं लगेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने मुझे मेरे साथ कनेक्ट में रहना है, मैं इंशाल्लाह आपकी फुल सपोर्ट करूंगा। फाइवर पे जो है ना काम करना आपको सिखाऊंगा कि फाइवर पे आपने काम कैसे करना है और कामयाब कैसे होना है। जब आप फाइवर पे काम करने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह आप आगे भी चलेंगे, मैं आपको आगे भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपवर्क पे और बाकी चीज़ों पर भी लेके जाऊंगा। लेकिन फाइवर को पहले सीखना है, फाइवर के एल्गोरिदम को समझना है, फाइवर कैसे काम करता है, फाइवर आपको कैसे श्योरिटी दे रहा है। फाइवर, अब आपको थोड़ा सा मैं इस बारे में बता दूं कि फाइवर की इस तरह ट्रस्टेड वर्क है कि आप और जब क्लाइंट आपस में डील कर रहे हैं चैट पर, तो क्लाइंट जो होता है उसके साथ जब आपकी डील तय हो जाती है, क्लाइंट आपको गिग पे ऑर्डर देता है या आपको कहता है मुझे कस्टम ऑफर दे दें, जिस जिस रेट पे आपकी उसके साथ चैट पे डन हो गई। जब आपने कस्टम ऑफर क्रिएट कर दी, तो कस्टम ऑफर क्रिएट करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि क्लाइंट आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जब ऑफर क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तो क्लाइंट अपने अकाउंट से फाइवर को पे कर देगा। अब फाइवर के पास अमाउंट आ गई है, लेकिन अब वो कब तक फाइवर के पास रहेगी, जब तक आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते। आपने क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट ले ली, रिक्वायरमेंट लेने के बाद आपने उसका सारा काम करवा दिया,
सारा काम करवाने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने उसको लाइव लिंक जो दे दिए, सारा कुछ कर दिया, अब आपने उसको डिलीवरी जो है वो कर देनी है अपने ऑर्डर की। क्लाइंट देखेगा, अगर तो उसको कुछ रिवर्जन चाहिए होगी तो वो आपको रिवर्ट बैक करेगा कि ये रिवर्ट करके दे दें, और अगर उसका ऑर्डर ओके होगा तो वो आपको ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद 14 डेज़ के बाद आपको पेमेंट फाइवर रिलीज़ करता है। उस 14 डे के अंदर कोई भी इश्यू होगा तो आप दोनों पार्टीज आपस में मसला हल कर सकते हैं। रिवर्जन की बात, रिवर्जन का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने अगर तो क्लाइंट का आप गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं, आर्टिकल क्लाइंट आपको खुद लिख कर दे रहा है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस साइट पर आप आर्टिकल उसका पोस्ट करवा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारी अच्छी और प्रीमियम साइट्स हैं जो कि पब्लिश होने के बाद चेंज नहीं करती। आपने क्लाइंट को ये बता देना है कि आप जो मुझे आर्टिकल दे रहे हैं सेम इसी तरह पब्लिश होगा, इस पे चेंज नहीं होगा। इन केस अगर आर्टिकल आप लिख रहे हैं या आप किसी से लिखवा कर दे रहे हैं, आप क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हैं, आपने आर्टिकल लिखने के बाद क्लाइंट को शो करना है, क्लाइंट से अप्रूवल लेना है कि ये ओके है तो मैं फिर इसको पब्लिश के लिए भेजूं। क्यों? कि आपको बाद में इशू ना हो। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि बाद में उसमें चेंज नहीं करती, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। दूसरा, टाइम के बारे में। ऑर्डर का टाइम ऐसा है कि आपने एक तो वीकेंड का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि वीकेंड पे अक्सर क्लाइंट अवेलेबल नहीं होते, तो वीकेंड को आपने इसमें शामिल नहीं करना जो डे ऑफ डिलीवरीज हैं। आपने क्या करना है कि अगर आप एक दिन में डिलीवरी कर सकते हैं तो आपने उसका 2 दिन या 3 दिन टाइम रखना है। आप उसका 5 दिन भी टाइम रख सकते हैं। अब जब आप 5 दिन भी टाइम रख देंगे तो आपने जस्ट 1 डे में वो वर्क कर लिया, तो आप उसे डिलीवर कर दें, आपका इशू ख़त्म हो जाएगा। आप उसे डिलीवर कर सकते हैं, किसी भी टाइम डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम जब ज़्यादा रखेंगे तो इन केस आगे से जो आपका काम हो रहा है, लाइव लिंक लेट हो रहा है, तो आपको दोबारा से डिलीवरी एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। तो इसलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको शायद समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपने इन चीज़ों को वीडियोस देख के नोट करना है। जब आप नोट करेंगे कि ये क्या चीज़ है, आपको आगे आने वाले फील्ड में ये जो है ज़रूर इस चीज़ के बारे में पता लगेगा कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, ये मुझे बताया गया था वीडियो में कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है ताकि आपको इशू ना आए। तो ये चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए। उसके बाद जो फाइवर आपको पे कर रहा है वो 14 डेज़ के बाद पे कर रहा है, लेकिन आपने जैसे आप क्लाइंट का काम करवाएंगे, आउटसोर्स से करवाएंगे, तो आपने उसे लाइव लिंक के 24 आवर के बाद पे करना होता है। तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए। और आप जब कोई भी ऑर्डर कर रहे हो तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आपने जितना एडमिन से जितने में डील किया आप उसे पे कर सकें। अदरवाइज़ वो आपका लिंक नहीं लगाएगा। जब लिंक नहीं लगेगा तो आप क्लाइंट को पे नहीं कर सकेंगे और क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, और जब आप डिलीवर नहीं करते तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। तो ये कुछ मालूमात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको फाइवर के बारे में मालूमात दूंगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो पूरी देखें, ताकि आपको एक एक इसका जो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको समझ आए फाइवर के बारे में, ताकि आप जब फाइवर पे काम करने के लिए आएँ, गेस्ट पोस्टिंग का या कोई भी किसी चीज़ का भी आप काम करने आए, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट थी मेरी, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे किस चीज़ का पता होना चाहिए, और मैं कैसे इसको तरीके से एक मतलब अच्छे से कर सकता हूँ ताकि मुझे इसमें आगे कोई चल के इशू ना आए, और आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी बरकरार रहे, आपको रेटिंग अच्छी रहे, आपको क्लाइंट अच्छी रेटिंग दे के जाए। क्योंकि फाइवर पे आपकी जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका एक भी ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपकी रेटिंग डाउन हो जाती है, और आपको अगले स्टेप में सेलर जो उसके वो हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जाने के लिए इश्यूज आते हैं। आपने अपना ऑर्डर कंप्लीशन का ख्याल रखना है, आपने अपनी रेटिंग 5 स्टार जो है उसको कोशिश करनी है बरकरार रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं। और दूसरा, आप जब फाइवर पे काम करना स्टार्ट करेंगे, वो आपको मैं एक बात बताऊं कि आपने कोशिश करनी है कि जितना कितना, जैसे कि फाइवर यूज़ करने के लिए सिर्फ आपने एक दफ़ा फाइवर का अकाउंट बनाना है तो लैपटॉप पीसी यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप मोबाइल पे 24 आवर इस पर अवेलेबल रह सकते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं। आपको कोई भी क्लाइंट अप्रोच करता है, आपको उसको फ़ौरन जवाब देना है। आप उसे जब जितना वो रिस्पॉन्स जल्दी देंगे तो क्लाइंट जो है ना वो आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है कि ये बंदा रिस्पॉन्सिव है। तो आपने उसे जितना कितना, अब जिस तरह कोशिश ऐसे ऐसे होता है कि आप रात को 8-9 बजे, नॉर्मल आपकी रूटीन है, आप जॉब पर्सन है, आप रात को सो जाते हैं, रात को क्लाइंट का मैसेज आ जाता है। इंटरनेशनल क्लाइंट ज़्यादातर रात को ऑनलाइन होते हैं, आप उसे रिप्लाई नहीं कर सकते।
आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने उसका रिप्लाई जाके दिया सुबह, तो जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है जो कि 1 घंटा रहना चाहिए वो चला जाता है आगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 8 और 9 और 10 और। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको नीचे लाना है, उसको घंटे पे रखना है, ताकि आप क्लाइंट को जितना रिस्पॉन्स करेंगे, आपने क्लाइंट को वक्तन फ़वक्तन मैसेज करते रहना है। अगर उसकी जैसे एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आपने उसको जो नई साइट्स आती हैं आपको उससे शो करनी है, ताकि अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपको अप्रोच करेगा। तो इंशाल्लाह आज को बहुत ज़्यादा हो गया फाइवर के बारे में, तो आपने उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा इस वीडियो से सीखेंगे। मज़ीद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी फाइवर के बारे में आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह फाइवर पे, कि आगे हमने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आना है। तो उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर इसे आगे भी शेयर करें ताकि किसी के काम आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।